हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ अंकिता। तो आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ बीपीएससी हिस्ट्री क्वेश्चंस। ये प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और टोटल 32 क्वेश्चंस है। सारे ही क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको पढ़ के सुनाऊंगी और उनके आंसर्स बताऊंगी। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो आंसर हो जाएगा बी, सारनाथ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज, विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज के किस राज्य में अवस्थित था? तो आंसर हो जाएगा सी, बिहार। नाउ 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? आंसर हो जाएगा डी, सूरसेन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? आंसर हो जाएगा बी, अगस्त्य। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अजंता की कला को इनमें से किसने सहायता दिया? तो आंसर हो जाएगा सी, वकाटक। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, 1213 ईस्वी में निर्मित रुद्रेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ए, तेलंगाना। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन किताबे नौरस नामक पुस्तक का लेखक था? तो आंसर हो जाएगा ए, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? तो आंसर हो जाएगा सी, 1865 ईस्वी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा सही मैच नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी, शेख निजामुद्दीन औलिया और मुल्तान, ये सही मैच नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? तो आंसर हो जाएगा बी, बलबन। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? आंसर हो जाएगा बी, चोल। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की राज बवाह को पुनर्जीवित करके किया गया? तो आंसर हो जाएगा बी, शहाब नहर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, इसमें दो सूची दी गई है, से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो ये है सूची 1 और सूची 2। तो इसमें से आपको मैच करना है, तो आंसर हो जाएगा ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, शुद्ध चांदी का रुपया का आविष्कार किसने किया? तो आंसर हो जाएगा बी, शेरशाह। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ? आंसर हो जाएगा बी, 1850 में। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग नहीं लिया? इनमें से कौन है जो गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग नहीं लिए थे? तो इनमें से हो जाएगा प्रभावती देवी जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की? आंसर हो जाएगा बी, सिकंदर हयात खान। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज था, यानी कौन था उस समय? तो जॉर्ज षष्टम। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, माउंट बैटन योजना जून 1947 ने निम्नलिखित में से किस प्रांत में लोक निर्णयार्थ संस्तुति नहीं की थी? तो आंसर हो जाएगा डी, हैदराबाद। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? तो आंसर हो जाएगा नरी खंड। क्वेश्चन नंबर 21, साफा होर आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? आंसर हो जाएगा सी, संताल। ना 22, निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है? आंसर हो जाएगा डी, कोरवा। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, अंडी और ओपो रतीपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा ए, हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? आंसर हो जाएगा ए, अबुल हसन कुतुब शाह। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, कोल विद्रोह 1831 और 32 ईस्वी का नेतृत्व किसने नहीं किया? आंसर हो जाएगा डी, जतरा भगत। नाउ क्वेश्चन नंबर 26,
किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? आंसर हो जाएगा बी, अलाउद्दीन खिलजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित को उसके संगठन के आधार पर क्रमवार की सजाइए। आपको इसे क्रम में सजाना है, कभी पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ, तो आंसर इसमें हो जाएगा सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, शक्ति स्थल का संबंध किससे है? आंसर हो जाएगा ए, श्रीमती इंदिरा गांधी। सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? आंसर हो जाएगा ए, थेरवाद। क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ए, कृष्णदेव राय। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? आंसर हो जाएगा डी, हेमू। नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज, इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ए, जब्ती। तो आज के हिस्ट्री के क्वेश्चंस 32 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दिखाए हैं। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगती होगी, इन्फॉर्मेटिव लगती होगी। लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।